यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम कंफ्यूजन को जो काफी सारे लोगों के माइंड में है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने कांस्टेबल का फिजिकल लेटर दिखा देता हूँ। तो काफी सारे लोगों के माइंड में है कि जो कांस्टेबल का फिजिकल होता है वो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कितना मुख्तलिफ होता है, या मुख्तलिफ होता भी है या नहीं होता, या क्या चीजें उससे मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। इसके अलावा एक दो चीजें और भी डिस्कस करने वाली हैं जो काफी सारे लोगों की परेशानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तीन चार चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों के साथ ये परेशानी है तो आप लोगों की ये परेशानी दूर होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो कांस्टेबल का फिजिकल होता है वो कैसा होता है और एएसआई और एसआई से कितना डिफरेंट होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कांस्टेबल का फिजिकल पास कर लेते हैं तो प्रीवियस अगर कोई हमने टेस्ट दिया है फिजिकल का और वो फेल हो गया है तो क्या वो भी पास कंसीडर होगा, और अगर वो हम नहीं दे सके सब इंस्पेक्टर या एएसआई का तो कांस्टेबल का पास करने के बाद वो भी पास कंसीडर होगा या नहीं होगा, ये चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि फीमेल का 20 जनवरी को एक ही दिन में है क्या, सारी चीजें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर लेट हो जाएंगे फिजिकल के लिए या देर से पहुंचे या किस टाइम पहुंचना चाहिए। तो ये तीन चार चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो कैसा होता है और एएसआई या एसआई से कितना डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएनएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने 15 सिटअप्स लगाने हैं, 10 पुशअप्स लगाने हैं और 3 मिनिमम चिनअप्स लगाने हैं। उसके बाद जो फीमेल के लिए हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है और मेल के लिए 5 फुट 7 इंच है। इसके अलावा मेल के लिए जो चेस्ट है वो 32 नॉर्मल है और 34 फुलाव के साथ है मिनिमम। इससे ज्यादा है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा हाइट भी इससे ज्यादा है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप जो फिजिकल है चिनअप पुशअप या सिटअप्स अगर वो मिनिमम से ज्यादा वाले कर जाते हैं तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आपने कम से कम जरूर लगाने हैं। उसके बाद आ जाता है कि कितना डिफरेंट होता है। तो जैसे सब लोगों ने एएसआई या सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के फिजिकल दिए हैं कि वहां पे पहुंचेंगे, सबसे पहले उनकी मेजरमेंट्स होगी। मेजरमेंट में आ जाती है आपकी हाइट और चेस्ट। उसके बाद आपको बैचेस वगैरह में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर 50 60 या 70 लोगों के वो रनिंग करवाएंगे और फिर आपका जो बैच होगा वो मुकर्रर टाइम पे रनिंग करेगा। उसके बाद वो आप लोगों से करवाएंगे पुशअप्स, इसके अलावा सिटअप्स और चिनअप्स। एसआई और एएसआई के जो फिजिकल होंगे वैसे सेम ही कांस्टेबल के होंगे। कांस्टेबल या एएसआई या एसआई में कोई डिफरेंस नहीं है फिजिकल में। जैसे जैसे उनकी डिटेल थी वैसे ही कांस्टेबल का होना है, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके अलावा जो रनिंग होनी है कांस्टेबल की वो भी मस्ट है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। यहाँ पे एक और चीज भी मैं आप लोगों की परेशानी दूर कर दूं कि सारे लोग कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो स्टैंप लगा के दे रहे हैं, जो वो बता रहे हैं वो 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो वहां पे फासला है वो है 1.6 किलोमीटर, जो कि बेल्ट फोर्स के लिए, यूनिफॉर्म फोर्स के लिए मुकर्रर करदा होता है और ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता और ये इन्होंने बनाया हुआ है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। तो जो लोग कम कह रहे हैं या जिनको लगता है कि 1.5 किलोमीटर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा मेल के लिए आपको पता है कि 1.6 किलोमीटर है 8 मिनट में और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में। तो काफी ज्यादा यहाँ पे रिलैक्सेशन है मेल की निस्बत फीमेल को। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे कि अगर कांस्टेबल के पास कर लें तो प्रीवियस भी पास हो जाएगा। अगर आप लोग एसआई और एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के आपने फिजिकल दिए हैं और अनफॉर्चुनेटली आप वो पास नहीं कर चुके, और उसके बाद अगर आप कांस्टेबल का देते हैं और आपका कांस्टेबल का पास हो जाता है तो आपका सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का फेल ही रहेगा, वो आपको उसमें पास कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर का पास कर लेते और उसके बाद असिस्टेंट का या कांस्टेबल का देने की जरूरत नहीं थी, वो भी आपका पास कंसीडर होता। लेकिन जो एक दफा फेल हो गया वो आपका फेल है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप किसी वजह से नहीं जा सके, यानी आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया और फिर आप जाके उनको वैलिड रीजन दें कि हमने ये जो फिजिकल है ये हमने नहीं दिया या हम किसी वजह से नहीं आ सके, तो आप कांस्टेबल का ले लें और इस वजह से हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वाला भी पास कर दें। तो ऐसा भी वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला। यानी अगर आप नहीं गए, आपने नहीं किया पास, आपके कॉल ऑफ लेटर पे स्टैंप्स नहीं लगी, तो आप किसी सूरत भी वो पास नहीं कर सकते या पास कंसीडर नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अभी जिन लोगों का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर का क्लियर नहीं हुआ तो वो कांस्टेबल में जान लगा दें और कांस्टेबल का पास कर लें और फिर कांस्टेबल के रिटर्न टेस्ट में खुद को अपेयर कर लें। उसके बाद मैं एक चीज यहाँ पे यही बता दूं कि अगर किसी ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का क्लियर कर लिया है तो उसे कांस्टेबल का
फिजिकल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो डेट उसको मिली हुई है कांस्टेबल की, कांस्टेबल के लेटर पे जो डेट है उस डेट पे वो सेंटर पे जरूर जाए, ताकि जो उसका रिटर्न टेस्ट होना है कांस्टेबल के लिए उसकी डेट उसे मिल जाए। क्योंकि वहां पे ऐसा होगा कि आप कॉल ऑफ लेटर दिखाएंगे अपना सब इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कि ये हमारा फिजिकल क्लियर हो गया है, तो वो बाकी सारों का भी आपको स्टैंप लगा के दे देंगे कि वो क्लियर है, और फिर बाकी सारों की आपको रिटर्न टेस्ट की तारीख दे देंगे। तो ये चीजें भी आप लोग अपनी माइंड से निकाल दें, परेशानी ये सारी चीजें खत्म कर लें। इसके बाद आ जाता है कि फीमेल का क्या सीन है। तो आप लोगों को पता है कि मेल की निस्बत फीमेल को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दी जाती है और फीमेल के आने जाने का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से एएनएफ ने डिसाइड किया है कि फीमेल के मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल की सारी कैटेगरी के एक ही दिन यानी 20 जनवरी को सारे टेस्ट रख लेते हैं, ताकि उनको बार बार आना ना पड़े और वो एक ही दिन में सारे टेस्ट दे के चले जाए। तो सारे टेस्ट से क्या मुराद है कि उनकी 3 दफा रनिंग होगी या 3 दफा उनसे फिजिकल लिया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे एक ही फिजिकल लिया जाएगा, एक ही उनसे पुशअप, सिटअप्स और चिनअप्स करवाए जाएंगे, रनिंग ली जाएगी। अगर वो क्लियर कर जाती हैं तो उनको पास कंसीडर किया जाएगा और तीनों टेस्ट की डेट दे देंगे रिटर्न टेस्ट की। अगर वो फिजिकल एक ही क्लियर नहीं कर पाती तो उनसे कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आता है लेट हो जाए तो क्या होगा। हाँ, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि फिजिकल लेटर पे उन्होंने टाइम दिया हुआ है 8 बजे का, तो क्योंकि जो 8 बजे पहुंच जाता है, उनका ये सिनेरियो है कि जो पहले पहुंच जाता है उनको पहले सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उनके पहले बैचेस में आ जाते हैं और उनकी रनिंग और उनका बाकी जो फिजिकल होता है वो जल्दी हो जाता है। जो 8:30-9 बजे पहुंचते हैं वो बाद के जो कैटेगरीज होती हैं, जो बाद की पार्टीशन होती है उसमें आ जाते हैं, तो इस वजह से वो जल्दी नहीं हो पाते क्लियर। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा आप 9, 9:30 तक वहां पे पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास जो ये अच्छा मौका मिला है ये आप लोग गवा दें। तो होप सो गाइस कि ये 3-4 चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी तौर पर आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेन चीज या काफी बड़ी जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी छोटी सी बात है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कमेंट कर दें। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं फौरन से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।